ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। तैत्तरीय ब्राह्मण भाग में कथा है कि गाय अग्नि के कुंड से प्रकट हुई। एक कथा ये भी, अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तप करके, सृष्टि करके, भगवान की आज्ञा से सृष्टि का आरंभ जब किया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अचेतन सृष्टि की। अचेतन सृष्टि जानते हैं ना, जड़ पदार्थों की सृष्टि की। फिर उन्होंने उस अचेतन को चेतन बनाने के लिए हवन किया। उन ब्रह्मा जी के हवन से 3 देवता प्रकट हुए। अचेतन पदार्थों की सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब आहुति दी तो उससे 3 देवता प्रकट हुए, अग्नि, वायु और आदित्य। अग्नि, वायु और आदित्य को भी ब्रह्मा जी ने हवन करने की आज्ञा दी। तुम भी आहुति दो, कोई ना कोई तो सृष्टि होगी कि नहीं। तो उन्होंने आहुति दी। इन तीनों देवताओं ने जब आहुति दी तो वेद में लिखा है, तेषाम हुतात गौ अजायत गौरेव, तेषाम हुताद अजायत गौरेव।
सूर्य, अग्नि और वायु, इन तीन के आहुति देने पर अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। इसलिए गाय को यज्ञेश्वरी कहा जाता, संपूर्ण यज्ञों की स्वामिनी कहा जाता है। आज वर्तमान के समय में यज्ञ प्रायः सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है यज्ञ सफल नहीं है? यज्ञ एक बहुत उच्च कोटि की सनातन धर्म की वैज्ञानिक विधा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यद्वम् अयं वोस्त्विष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि अकेले नहीं की, यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की और सारी प्रजा से कहा कि यज्ञ तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। सनातन धर्म की सर्वोच्च विधा यज्ञ है। यज्ञ के संबंध में लिखा, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ निश्चित विष्णु है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नारायण है। किंतु यज्ञ की जितनी महिमा है उतने ही यज्ञ में सावधानी है। तनिक भी शास्त्र विधि का उल्लंघन किया गया तो नहीं यज्ञ समो बंधु नहीं यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है, हितैषी नहीं है, और यज्ञ के जैसा शत्रु नहीं है। अविधि पूर्वक किया गया यज्ञ, उसका कर्ता और यजमान, आचार्य, ऋत्विक सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ का कर्ता नष्ट हो जाता है। विधि की हीनता तो नहीं ही होनी चाहिए, भाव की भी हीनता नहीं होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया वो विधिहीन नहीं था। क्रिया दक्षो दक्षः, उसका नाम ही दक्ष था, कर्मकांड में बड़ा दक्ष है। और भृगु जी आचार्य हैं, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि ऋत्विक पद पर विराजमान हैं। देश काल और मंत्र की शुद्धि से युक्त होकर के बहुत श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया जा रहा था, फिर भी यज्ञ नष्ट हो गया। और तो और महाराज, यज्ञ के प्रधान यजमान का मस्तक ही अग्नि कुंड में डाल दिया गया। रुद्राय नमः स्वाहा। आचार्याय द्विगुणम दद्यात्। पंडित लोग तुरंत समझा देते हैं, आचार्य को दूनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, हर काम में द्विगुणित। भृगु जी आचार्य थे, द्विगुणम दद्यात् में महाराज और तो कोई दक्षिणा उनको नहीं मिली, द्विगुणम, ये और मूछ, दाढ़ी मूछ, ये दोनों के दोनों उखाड़ लिए गए। और ब्राह्मणों को तो ऐसी दक्षिणा मिली कि दक्ष के यज्ञ के ब्राह्मणों में से यदि कोई विराजमान होंगे तो उन्हें दक्षिणा नहीं भूली होगी। रुद्रगणों ने ऐसी दक्षिणा दी कि छठी का दूध भी याद दिला दिया। यज्ञ तो आचार्य उत्तम है, यजमान उत्तम है, स्थल उत्तम है, सब कुछ ठीक है, पर भाव दुष्ट था। उस यज्ञ का प्रयोजन देवाधिदेव भगवान शिव का तिरस्कार था। भगवान शिव का तिरस्कार जिस यज्ञ का प्रयोजन हो, वो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? भाव दुष्ट हो गया।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ के अश्वमेध का वर्णन है, वहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाकर कह रहे हैं, देखो भाई बहुत सावधानी रखना, छोटे से छोटा कोई छिद्र न रह जाए, यज्ञ में दोष न रह जाए। क्यों? बोले छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः, विद्वांसो ब्राह्मराक्षाः ही निश्चयेन छिद्रम मृगयन्ति। विद्वान ब्रह्म राक्षस छिद्र खोजते हैं, दोष देखते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, इसमें भी ब्रह्म राक्षस घूमते हैं। उनकी नजर इसी पर रहती है कि कहीं थोड़ी सी कमी आवे तो सही, उठा के पटके मारे। कुल मिलाकर विधिहीन यज्ञ से आसुरी बल बढ़ता है, सात्विकता नहीं बढ़ती है। आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। और शास्त्र विधि से मंत्र, काल और देश की शुद्धि का विचार करते हुए भाव शुद्धि पूर्वक जब यज्ञ किया जाता है तो उससे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है, देवताओं का बल बढ़ता है, समाज में सात्विकता का निर्माण होता है। वर्तमान समय में सम्यक शास्त्र विधि से यज्ञ कम संभव है, इसलिए भगवान ने कह दिया यज्ञानाम जप यज्ञ। उसमें यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, इसलिए नाम यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। बहुत ध्यान दें, हम यज्ञ का निषेध नहीं कर रहे हैं कि स्वाहा स्वाहा नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, पर वह यज्ञ शास्त्र विधि से होना चाहिए। यज्ञ में जिनके प्रवेश की विधि है, सविध यज्ञ में दीक्षित होकर जो पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, यज्ञ में जिन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए, बाहर से यज्ञ में सेवा करने वालों को भी उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो न बाहर वाले को पुण्य मिलेगा, न भीतर वाले को पुण्य मिलेगा, दोष जरूर लग जाएगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।